अब है हमारे पास कि ला बाज़ औक़ात क्या होता है कि अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है? और बाज़ औक़ात ये काउंटेबल नाउन होता है। अब ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है कि जिस वक़्त हम ला के अंदर उसके सारे एक्ट्स फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, जो सेल ऑफ कोड एक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो सारे हम जो है वो बात कर रहे होते हैं। जैसे हमें कहते हैं शी स्टडीज़ लॉ, तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि वो जस्ट कोई एक एक्ट पढ़ रही है ना, तो इसका ये मतलब है कि शी इज़ स्टडीइंग ऑल द एक्ट्स, ठीक है? ऑल द लॉज़ दैट हैव बीन पास्ड फ्रॉम बाय द पार्लियामेंट, ठीक है? सो इन दैट केस जिस वक्त हम सारे एक्ट्स की बात कर रहे होंगे तो फिर क्या होगा कि वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वन स्पेसिफिक लॉ फॉर एग्जांपल द सेल ऑफ गुड एक्ट, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा कि अकाउंटेबल नाउन होगा। फिर उसके बाद याद रखना कि बाज़ औक़ात शी डायरेक्टेड टू हर, ये गलत होता है। जो डायरेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है? ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डायरेक्टली आंसर व्हाट और हूम। अब जैसे इसकी एग्जांपल कर देते हैं, द मैनेजर डायरेक्टेड द वर्कर, ठीक है? मैनेजर ने ऑर्डर दिया किसी वर्कर को, तो यहाँ पर डायरेक्टेड के बाद क्वेश्चन करें व्हाट, यहाँ पर वर्ड तो नहीं, क्या का आंसर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये पता चल रहा है होम कि डायरेक्टर ने जो है वो किसे मैसेज किया, ठीक है? सो द मैनेजर डायरेक्टेड होम, द मैनेजर डायरेक्टेड द वर्कर, ठीक है? फिर उसके बाद देखते हैं कि ऑप्शनल टाइटल प्लस आप जिस वक्त आप यूज़ करते हैं तो उसमें फॉर्मल राइटिंग के अंदर आपको दाल लिखना पड़ता है, ठीक है? ए प्लस बी जिधर भी होता है वहाँ पर ए प्लस बी का ये मतलब है कि अगर दो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं और वो एंड से ज्वाइन है तो उनका जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, ठीक है? इन रिजल्ट और एज अ रिजल्ट के दरमियान क्या डिफरेंस होता है? जो इन रिजल्ट होता है वो इनकरेक्ट होता है, वो रियली यूज़ किया जाता है, जबकि एज अ रिजल्ट जो होता है वो इडियोमेटिक होता है, ठीक है? इसका मतलब होता है देयरफॉर और बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है? ये काज एंड इफेक्ट को शो करता है, ठीक है? इन अदर और अदर में क्या डिफरेंस होता है? इन अदर का मतलब होता है वन मोर और डिफरेंट वन, और या फिर एडिशनल। अब इसके एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट अनदर बुक। अब यहाँ पर इन अदर का क्या मतलब है कि वन मोर, शी बॉट अनदर ड्रेस, ठीक है? इन अदर का क्या मतलब है? अ डिफरेंट ड्रेस। लेट्स ट्राई अनदर मेथड, अ डिफरेंट मेथड, ठीक है? जबकि अदर का मतलब होता है रिमेनिंग, कि बाकी बुक्स भी हैं। आई हैव अदर बुक्स, ठीक है? एडिशनल बुक्स, और भी बुक्स हैं, ठीक है? अब है हमारे पास कि चूज द करेक्ट, व्हाट ही डिड इज हेल्प अदर्स या फिर व्हाट ही डिड इज टू हेल्प अदर्स, ठीक है? तो इनमें जो सेकंड वन है वो इनकरेक्ट है और ये इनफॉर्मल है, लेकिन जो फर्स्ट वन है वो व्हाट ही डिड इज हेल्प अदर्स, ये ट्रू है और ये फॉर्मल है, ठीक है? इसके लिए रूल ये है कि जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिस वक्त लिंकिंग वर्ड्स के बाद हम ये बता रहे होते हैं कि सब्जेक्ट ने क्या चीज़, क्या एक्शन किया है, ठीक है, जिस वक्त हेल्पिंग लिंकिंग वर्ड के बाद जिस वक्त आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो इन दैट केस हम बेसिकली क्या करते हैं? बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव का ये मतलब होता है विदाउट टू, ठीक है? जैसे हम ये कहते हैं कि माई जॉब इज़ टीच स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप एक्शन है, ठीक है, आपका वो पढ़ाना, ठीक है? माई हॉबी इज़ प्ले फुटबॉल, ठीक है? जो मेरी हॉबी है वो बेसिकली होना तो ऐसा चाहिए ना, माई हॉबी इज़ टू प्ले फुटबॉल, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एक्शन है, ठीक है? लेकिन ही इज़ हैप्पी, ही इज़ टू हैप्पी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देर इज़ नो एक्शन, देर इज़ जस्ट अ स्टेट, ठीक है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो कि उसे डिस्क्राइब कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद याद रखना कि जिसमें कोई चीज़ होती है वो बिलोंग कर रही होती है किसी कंट्री से, तो हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, ठीक है? वो क्यों? क्योंकि जो क्योंकि जो हमारे पास नेशनैलिटी एडजेक्टिव होता है वो दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। एक या तो ओरिजिन के लिए और दूसरा टाइप्स टाइप के लिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो होता है वो यूज़ किया जाता है टेम्पररी एक्शन के लिए, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इट इज़ ऑलवेज यूज फॉर परमानेंट, ठीक है? अटैक और अटैक ऑन के दरमियान क्या डिफरेंस होता है? अटैक एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है, और जो अटैक ऑन होता है वो दर से क्या होता है कि नाउन के बाद यूज़ होता है। फिर उसके बाद याद रखना कि जो स्प्रेड है वो बेसिकली क्या होता है कि ट्रांजिटिव भी होता है और इंट्रांजिटिव भी होता है। शी स्प्रेड द ब्लैंकेट, फायर स्प्रेड्स क्विकली। जो जनरल ट्रूथ होते हैं वो हमेशा क्या होता है? प्रेजेंट के अंदर लिखे जाते हैं। इवन जो हमारी मेन क्लास होती है वो पास्ट के अंदर होती है, ठीक है? हम तो ये कहते हैं ना कि अगर मेन क्लास पास्ट के अंदर है तो जो उसकी सबऑर्डिनेट क्लास होगी वो भी पास्ट के अंदर होगी, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है? द टीचर सैड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, व्हाई? बिकॉज इट इज़ अ जनरल ट्रूथ, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं नेबर और नेबरिंग के दरमियान क्या डिफरेंस होता है? नेबरिंग का मतलब होता है नेक्स्ट एंड नियर बाय, ठीक है? ही विजिटेड द नेबरिंग कंट्री, ठीक है? द नेक्स्ट और नियर बाय कंट्री, ठीक है? और जो नेबर होता है वो नाउन होता है, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद याद रखना कि जो पास्ट वे होता है वो बेसिकली क्या होता है कि इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, ठीक है? ये इंट्रांसिटिव वर्ब का ये मतलब होता है कि ये वर्ड आर होम को आंसर नहीं करता, ठीक है? ये किसी चीज़ को अफेक्ट नहीं करता, सो इट इज़ इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है? डेथ कैन नॉट एक्ट ऑन एनीथिंग एल्स, क्योंकि जो डेथ होती है वो किसी भी चीज़ पर एक्ट नहीं कर सकती। फिर उसके बाद याद रखना कि जो वुड होता है उसका एक यूज़ ये भी है कि पास्ट से फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है?
फिर उसके बाद याद रखना कि जो वन टाइम इवेंट होता है वो कभी भी आप प्रेजेंट पैसिव इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट पैसिव इंडेफिनिट टेंस होता है वो यूज़ किया जाता है किसी भी एक्शन के लिए जो डेली होता है, ठीक है, और जो वन टाइम इवेंट होता है उसके लिए नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर कंजंक्शन, ठीक है, जैसे कि अनटिल हो गया, व्हेन हो गया, एज सून हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, जिस वक्त आपकी मेन क्लास जो होती है वो प्रेजेंट के अंदर होती है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि जो आपकी सेकंड सबऑर्डिनेट क्लास होती है, अगर उससे पहले कंजंक्शन आ गया तो फिर आप क्या करते हैं कि विल नहीं यूज़ करते। जैसे हमें कहते हैं दे विल कंटिन्यू अटैकिंग अनटिल अ लेसन इज टॉट टू देम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो मेन क्लास है दे विल कंटिन्यू अटैकिंग, ये क्या है, फ्यूचर के अंदर है। अनटिल अ लेसन इज टॉट, ठीक है। अनटिल का ये मतलब होता है कि जिस वक्त उन्हें सबक नहीं सिखाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्यूचर की बात हो रही है कि फ्यूचर में उन्हें सबक सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने विल क्यों नहीं यूज़ किया? क्यों? क्योंकि जो अनटिल है वो ऑलरेडी एक कंजंक्शन है और वो टाइम को शो करता है, ठीक है। और अगर हम विल भी यूज़ कर देंगे तो ये रिडंडेंसी हो जाएगी। फिर उसके बाद याद रखना कि वन टाइम इवेंट कभी भी प्रेजेंट पैसिव इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज़ नहीं किए जाते। सीन और ऑब्जर्व के दरमियान क्या डिफरेंस है? सी जो होते हैं वो जनरल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। जो ऑब्जर्व होता है केयरफुली अबाउट समथिंग, ठीक है। सी मतलब ये होता है कि इधर उधर देखना, लेकिन जो ऑब्जर्व होता है उसका मतलब होता है केयरफुली देखना। जो कंसीडर होता है वो जेरेंट होता है, ठीक है। कंसीडर के साथ आप जेरेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, जिस वक्त आप किसी चीज़ के बारे में बहुत केयरफुली सोचते हैं। सब्जेक्ट कंसीडरिंग वर्ब प्लस आई एन जी डूइंग, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ जो होता है वो वर्ब के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो ड्यू टू होता है वो नाउन के लिए। मतलब ये कि जो बिकॉज ऑफ होता है वो उससे पहले वर्ब आएगी, लेकिन जो ड्यू टू होता है उससे पहले हमेशा क्या आता है? नाउन आता है, ठीक है। नहीं, जो ड्यू टू होता है उसके आगे नाउन आता है।